दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समझने वाले हैं जो एफआईज है, जो डीआईज है, यानी कि जो मार्केट्स का मेन ऑपरेटर है वो यहाँ पर क्या पोजीशन लेके बैठा हुआ है। उसने कॉल बाय कर रखी है, उसने पुट बाय कर रखा है, फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, यानी कि वो बुलिश है या बेरिश है। एंड इस डाटा को देखकर हम कैसे पता लगाए कि मार्केट कल गिरने वाला है, कल मार्केट बढ़ने वाला है, कहां पर हम ट्रेड प्लान करें, कौन से में हमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है, पुट में या कॉल में, वो हम समझने वाले हैं पूरा का पूरा। इसको मैंने अभी ओपन किया हुआ है यहाँ पर, किसमें, लैपटॉप में। अगर आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो मोबाइल में भी, आपको सब बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो मैंने ओपन किया है, ऊपर यहाँ पे लिखा है ऑफ्ट्रा डिफाइन एज। यहाँ पे आपको मैं एक लिंक जो है ये वाला आपको मैं कॉपी करके ये मैं पेस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे क्लिक करके इसको मोबाइल में किसी भी क्रोम ब्राउजर में या किसी दूसरे ब्राउजर में आप इसको ओपन कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर ये दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा लॉग इन एंड साइन अप का। अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट होगी, आपको उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड वहां से आपको ऑप्शन मिलेगा लॉग इन एंड साइन अप का। तब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ जो आपकी जीमेल आईडी है वो आपसे ये आस्क करता है कि आपको किस जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ गूगल पे क्लिक। मेरा इसमें ब्राउजर में केवल और केवल एक ही जीमेल आईडी है, सो ये ऑटोमेटिकली उसी जीमेल आईडी से यहाँ से पिक करके ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारी जीमेल आईडी होगी तो आपको ये पूछेगा, आप जिस मर्जी से उससे अपना लॉगिन कर सकते हो। सो जब आप इसको लॉगिन कर लोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड यहाँ पे क्या है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसके फीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा काम भी आते हैं, बट इसको समझेंगे कभी अगली वीडियो में। आज हम समझने वाले केवल एफआईडीआई के डाटा को। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये लिखा है एफआईडीआई, ठीक है, यानी कि एजुकेशन के बगल में है ना, इधर से आपको देखोगे तो यहाँ पे एफआईडीआई लिखा हुआ है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे दो चीज खुल के आती है, एक है एफआईडीआई कैश मार्केट, एक है एफआईडीआई डेरिवेटिव मार्केट। यानी कि जो कैश मार्केट है उसका मतलब होता है कि कोई भी जो स्टॉक है एफआईडीआई ने उसको भाई बाय करा है यहाँ पर कैश मार्केट में। जैसे कि उसने कोई स्टॉक सिंपल बाय करा है, उसका कोई कॉल ऑप्शन, कोई पुट ऑप्शन, कोई फ्यूचर्स में उसको बाय नहीं करा है। केवल और केवल यहाँ पे क्या करा है, इन्होंने कुछ भी स्टॉक को बेच दिया है या फिर खरीद लिया है, वो यहाँ पे होता है कैश मार्केट। जो होता है आपका डेरिवेटिव मार्केट, उसका मतलब होता है कि भाई इन्होंने कैश में ना लेके उस स्टॉक को यहाँ पर फ्यूचर में सेल करा है, फ्यूचर में बाय करा है, उसकी कॉल ऑप्शन बाय करी है, पुट ऑप्शन सेल करा है, यानी कि वो चीज यहाँ पर क्या डेरिवेटिव में आती है। सो पहले समझने वाले हैं हम कैश मार्केट को, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है कैश मार्केट। हम समझते हैं, पहले खोलते हैं एफआईडीआई कैश मार्केट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सो हमें कुछ इस तरह से दिखता है, एफआईडीआई डेली, एफआईडीआई मंथली, एफआईडीआई ईयरली। सो हम समझने वाले हैं पहले यहाँ पे डेली के थ्रू से, जो आपका मंथली एंड ईयरली है वो आपका फिर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या लिखा है, एफआईडीआई है ना नेट, उसके बाद लिखा है एफआई बाय सेल नेट, फिर लिखा है डीआई बाय सेल नेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अभी क्या है, फरवरी 16 लिखा है, ये यहाँ पे ग्रीन है, फरवरी 15 लिखा है, ये यहाँ पे रेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि जैसे मान लेते हैं कि जो भाई एफआईज है, ठीक है, एफआईज ने क्या किया है, आज के दिन में सेलिंग करी है 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, जब यहाँ पर ये वाला दिन है फरवरी 16 का। लेकिन इस दिन भाई क्या किया है, जो डीआईज है उसने यहाँ पर बाय कर लिया है आपका 1500 करोड़ का। ठीक है, तो जब हम इसको नेट में देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा है ना एफआईडीआई नेट, तो नेट में हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने ज्यादा खरीद लिया, इन्होंने कम बेचा है, इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 500 करोड़ रुपए। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि एफआईडीआई जो है यहाँ पे नेट में बाय है 500 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन बार दिखेगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फरवरी 15, इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसमें इसका उल्टा हुआ हो कि यहाँ पे जो एफआईज है उन्होंने यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे चलो मान लीजिए सेल तो कर दिया, लेकिन जो डीआई है उन्होंने केवल 500 करोड़ का ही यहाँ पर बाय करा है। ठीक है, इसका यहाँ पे एक और भी हो सकता है कि इन दोनों ने सेल कर दिया, यानी कि 500 करोड़ रुपए सेल इसने कर दिया एफआईज ने, एंड 500 ही भाई इसने कर दिया, तो इनको नेगेटिव में दोनों हो गया। तो यानी कि जब सेलिंग ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे रेड होगा, जब बाइंग में डाटा निकल के आएगा दोनों का प्लस माइनस करके, सो यहाँ पर एक ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दोबारा से क्लियर करता हूं कि देखो, अगर यहाँ पर दोनों का मिला के, यानी कि एफआईज का डीआईज का दोनों का कैश का डाटा मिला के अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, सो वो यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर यहाँ पर वो सेलिंग का ज्यादा हो रहा है एंड बाइंग का कम हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये कैंडल रेड बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है, समझ में नहीं आ रहा है अभी भी तो आप नीचे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं FI बाय सेल नेट। अब ये यहाँ पर क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रीन है। देखो क्या होता है ना, जो FI है, ठीक है, FI क्या करता है, जैसे उसने भी यहाँ पर क्या है ना, दिन में ट्रेडिंग करी उसने 15,000 करोड़ रुपए की टोटल, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर क्या करा ना, पहले माल बेचा, ठीक है। उसके बाद उसने 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, ठीक है। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम हो गया एक दिन का काम करने का, उसका हो गया यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपया। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे उसका नेट में क्या हुआ है, उसने 10,000 करोड़ तो सेलिंग कर दिया एंड जो 5,000 करोड़ उसने क्या खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई उसने 5,000 करोड़ रुपया बेच दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका सेलिंग का जो वॉल्यूम है हम इसको बाइंग से कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो कैंडल है वो रेड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने बेचा ज्यादा है खरीदा कम है, ठीक है। तो FIDIs ने दिन भर में जो भी काम करा है भाई, उसका यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा था आपका, FIs का एंड DIs का आपस की जो सेलिंग बाइंग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर DIs की और FIs की अलग अलग में दिखेगी कि उन्होंने अलग अलग में क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जिस दिन कैंडल रेड होगी यानी कि उस दिन नेट में उन्होंने सेल किया है, जिस दिन कैंडल ग्रीन होगी उन्होंने यहाँ पे नेट में क्या बाइंग करा है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं DIs का वही सेम फंडा है, जैसे आपका FIs का होगा वही आपका DIs का हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं मंथली में। मंथली में आपका सेम वही रहेगा, जैसे देखो ये यहाँ पे डाटा जो है, ये डाटा यहाँ पर आपका एक दिन का डाटा है, ठीक है। ये डाटा आपका मंथली का होगा, यानी कि जिस दिन यहाँ पर जो फरवरी का मंथ है आज का, ठीक है, आज यहाँ पे 18 तारीख है, यानी कि 18 तक यहाँ पे जो भी चला है अब तक उसमें कैश में इन्होंने बाइंग करी नेट में या सेलिंग करी है वो यहाँ पर दिखाएगा। ये लास्ट मंथ का जनवरी का इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा। ये आपका ईयरली में रहेगा सेम फंडा, इसमें भी आपका वही मिलेगा, आपका FIDI बाय सेल नेट है ना, इस तरह से आपको सेम अलग अलग मिलेगा, DI का अलग मिल जाएगा, FI का अलग मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है डेली वाला आपको समझाया मैंने वही सेम आपका यहाँ पर मंथली में एंड आपका ईयरली में भी काम करता है, कोई अलग फंडा नहीं है। बस केवल केवल क्या होगा कि यहाँ पे जो ये बार है, ये वाली बार इसमें डेली की थी, इसमें जो यहाँ पर बार है ये वाली बार आपकी भाई यहाँ पे ईयरली में होगी जब ईयरली बात करोगे, एंड जब यहाँ मंथली में क्लिक करोगे तो आपकी यही वाली बार यहाँ पे आपकी मंथली में होने वाली है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, ज्यादा इसको दिमाग लगाना नहीं है, केवल और केवल समझने की कोशिश करनी है, आपके समझ में आ जाएगा। डरना मत भाई कि पता नहीं यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, बस केवल समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा पे जाते हैं FIDI के ऊपर, फिर यहाँ पे हम देखते हैं FIDI डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई इन्होंने कितना कॉल बाय करा है, कितना पुट बाय करा है। इसको समझने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, जो कि बहुत ही महंगा होता है, लाखों में मिलता है, वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये वीडियो भी उसी का यहाँ पर पार्ट नंबर 23 है। इसकी पहले वाली वीडियो, इसकी बाद वाली वीडियो आपको सब मिलेगी प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां पे देख सकते हो। एंड आपको सभी वीडियो 6:30 बजे मिलती रहती है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सभी वीडियो हमारी मिलती रहे। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट जब करते हो, फिर मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करता हूँ और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ आपका प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर क्या है ना और भी अच्छा लगता है, फिर मैं यहाँ पर और मेहनत से काम करता हूँ एंड फिर मैं और जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, FIs। यहाँ पर देखो FIs क्लाइंट प्रो DIs, वहां पर क्या था, वहां पर केवल FIs एंड DIs था जब हम कैश की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या ना पार्टिसिपेंट 2 और बढ़ गए हैं, क्लाइंट एंड प्रो। अब देखो इसके अलावा एक और भी क्लाइंट होता है, वो कौन सा होता है, एक बार वीडियो को पॉज करो एंड लिखो, इन यानी कि इन 4 पार्टिसिपेंट्स के अलावा यहाँ पर एक और भी होता है पार्टिसिपेंट्स, उसको यहाँ पे नीचे कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो एंड लिखो। ओके, आपने लिख दिया, ठीक है। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी थी, आपको याद है, तो आपने उसको लिखा होगा यहाँ पर HNI, ठीक है। HNI यहाँ पर एक होता है, ठीक है, इसके अलावा भी, ठीक है, तो उसका डाटा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर डाटा खाली होता है किसका, FIs का, क्लाइंट का, प्रो का, DIs का। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर FIs लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट 16 तारीख का, यानी कि 16 तारीख में इन्होंने जो काम करा है वो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये लॉन्ग फ्यूचर लिखा है, ठीक है, ये शॉर्ट फ्यूचर्स, यानी कि इन्होंने जो फ्यूचर को लॉन्ग किया हुआ है, टोटल लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पर 1,11,842, जो इन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है
वो है यहाँ पर भाई 1,80,632। अब इसका यहाँ पर फंडा क्या है समझना पड़ेगा आपको, एंड इसको आप जल्दी से समझ में नहीं आएगा। आप क्या करना है ना, आप इसको डेली, मैं लाइव करता हूँ रात को 9 बजे, आप उस लाइव में जुड़ो, वहां पे आपको डेली आपके जो भी क्वेश्चन उठते हैं वो मेरे से पूछो, आपका जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1,11,000 यहाँ पर आपका इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग करा है, एंड यहाँ पर क्या है शॉर्ट कर रखा है 1,80,000, यानी कि इनका जो फ्यूचर शॉर्ट है वो ज्यादा है। उसका यहाँ पर जो निचोड़ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी कि नेट में या सेल में है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो इनको जो लॉन्ग फ्यूचर्स है वो इन्होंने हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग कर रखा हो, ठीक है, एंड जो आपका शॉर्ट फ्यूचर्स है वो इन्होंने क्या कर रखा हो, निफ्टी में कर रखा हो, ठीक है, या फिर इनका मिड कैप में हो सकता है कि इनका बाइंग हो, एंड ये वाला आपका निफ्टी में सेल हो। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप काम करोगे ना मार्केट में आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई इन्होंने किस में शॉर्ट कर रखा है, निफ्टी में कर रखा है, बैंक निफ्टी में कर रखा है, मिड कैप में कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हो, मोटा मोटा समझेंगे, सी यहाँ पर इन्होंने जो फ्यूचर शॉर्ट है वो इनका ज्यादा है, एंड जो भाई जो लॉन्ग है वो इनका कम है, यानी कि एफआई यहाँ पर बेरिस है, हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉन्ग कॉल्स, यहाँ पे जो लॉन्ग कॉल्स है वो है 9,46,000, एंड यहाँ पर जो शॉर्ट कॉल्स है वो है 10 लाख, यानी कि यहाँ पर जो लॉन्ग कॉल्स है इन्होंने कॉल यहाँ पे कम खरीदी हुई है। जो लॉन्ग कॉल है ना उसका मतलब भाई इन्होंने यहाँ पर कॉल को बाय कर रखा है, और जो शॉर्ट कॉल्स होती है इसका मतलब भाई इन्होंने यहाँ पे कॉल को बेचा हुआ है, कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपके बेरिस दिखे है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो कॉल को है बाय कम कर रखा है, ज्यादा बेच रखा है, तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, यहाँ पर आपके ये बेरिस हो गए। यहाँ पर क्या है, यानी कि इसमें क्या हुआ कि 54,000 इन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव में है। ठीक है, सो क्योंकि इनके पास शॉर्ट कॉल ज्यादा है एंड जो लॉन्ग कॉल्स है वो इनकी यहाँ पर कम है। अब यहाँ पे लॉन्ग पुट देखो 11 लाख है, इधर यहाँ पे जो शॉर्ट पुट है वो 10 लाख है, तो यहाँ पर भी ये बेरिस है क्योंकि इन्होंने पुट ज्यादा बाय कर रखे हैं एंड पुट सेल कम कर रखे हैं, यानी कि इस मार्केट का बेस यहाँ पे अच्छा है। अब देखो इसमें ना 2-3 चीजें ऐसी ऐसी है जो आपको बाद में बताऊंगा, जो आपको बहुत समझ में आएगी कि हाँ भाई इस डाटा में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कम मिलती है। ठीक है, जब वीडियो यहाँ पे खत्म होने वाली होगी ना आपको बताऊंगा इस डाटा में कि भाई आपको क्या चीज देखनी है जो आपके बहुत ज्यादा काम आती है, एंड केवल जिस दिन वहां पर वो होगा उस दिन को बड़ा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो जिनका टोटल लॉन्ग है ना वो यहाँ पर दिखाएगा इन सबका टोटल। ठीक है, एंड इनका जो टोटल शॉर्ट है इनका यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको यहाँ पे कुछ खास आपको समझ में नहीं आएगा, एंड ना ही इतना अच्छा है ये, क्योंकि इसमें ना ये कॉल लॉन्ग भी होती है, कॉल पुट भी होती है। अब इन्होंने टोटल लॉन्ग ज्यादा कर लिया सो इसमें क्लियरिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखना नहीं है, केवल आपके 3 चीज देखो ना, ये वाला ये आपका काम कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट्स को देखेंगे हम। क्लाइंट्स कौन होते हैं भाई, वो होते हैं रिटेलर, यानी कि हम और आप होते हैं रिटेलर्स, यहाँ पे क्लाइंट। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनका जो फ्यूचर लॉन्ग है ज्यादा है एंड छोटे शॉर्ट यहाँ पे कम है, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन दिख रहे हैं, ये बुलिश है। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट कॉल्स है वो ज्यादा है, लॉन्ग कॉल्स कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हल्का सा बुलिश है, हल्का सा बेरिश है। यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ पे आपको जो इनकी लॉन्ग पुट है वो ज्यादा है, शॉर्ट पुट यहाँ पर सॉरी लॉन्ग पुट इनकी यहाँ पर कम है, एंड जो शॉर्ट पुट है वो इनकी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, हल्का सा यहाँ पर आपके हल्का सा ये बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पुट को बेचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये बुलिश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको भाई प्रो जो है, आपका प्रो भी यहाँ पर क्या है, पूरा बुलिश है। ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर इसका फ्यूचर लॉन्ग ज्यादा है, ठीक है, इसका कॉल लॉन्ग ज्यादा है ना, एंड इनका क्या है ना, पुट शॉर्ट ज्यादा है, लॉन्ग पुट इनका कम है, यानी कि ये भी यहाँ पे पूरा बुलिश है। अब बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस का देखो यहाँ पर क्या है, डीआईएस ने यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट ज्यादा कर रखा है, एंड जो पुट है वो इन्होंने बाय कर रखा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डीआईएस है ना, इनके पास कुछ कॉल में काम नहीं है ना, इनका कॉल शॉर्ट है ना कॉल बाय है। तो ये यहाँ पर क्यों है आपको समझाया मैं लास्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लेना लास्ट वीडियो में कि इनके पास यहाँ पे लॉन्ग कॉल्स एंड लॉन्ग कुछ शॉर्ट कॉल यहाँ पे कुछ है क्यों नहीं, एंड आपको हमेशा यहाँ पे खाली दिखेगा, कभी भी इनकी लॉन्ग कॉल्स नहीं होगी। ठीक है, तो आपको देखना है लास्ट वीडियो में ऐसा रीजन यहाँ पे क्यों है। जो इससे पहले वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 22 है, आपको उसमें मिल जाएगा कि यहाँ पर ये जो कॉल इनकी लॉन्ग यहाँ पे क्यों नहीं है। ठीक है, समझ में क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पर एफआईज आपके बेरिस है, क्लाइंट आपके यहाँ पे मिक्स है, जो प्रो है आपके वो पूरे बुलिश है, एंड जो डीआईएस है वो आपके बेरिस है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 2 पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पर बेरिस है, एंड जो प्रो है एंड ये वाले यहाँ पर क्या है आपके बुलिश है। ठीक है, 2 बुलिश है 2 बेरिस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, आपको देखना है कि इन्होंने तारीख 15 में क्या किया था एंड यहाँ पे क्या किया था।
तो आप क्या करना है, 15 तारीख में देखो आप यहाँ पे इनके पास जो फ्यूचर शॉर्ट थे वो थे यहाँ पे कितने 176, अब यहाँ पे है 180, यानी कि इन्होंने ज्यादा फ्यूचर शॉर्ट करा है बट इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग भी ज्यादा करा है। ठीक है, तो आपको यानी कि यहाँ से पुराने वाले डाटा से देख लेना है कि भाई इन्होंने कितना यहाँ पे आज चेंज करा है, कितना यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा बेचा हुआ है। यही चीज आपको यहाँ पर क्या है ना स्टॉक फ्यूचर्स में मिलेगी आपको। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे आपने यहाँ पर देखा ना, ये आपका क्या इंडेक्स का है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये उसका डाटा है। लेकिन जो नीचे वाला डाटा होता है ये होता है आपका स्टॉक्स का। जैसे आपको रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में जो फ्यूचर्स में आते हैं उनका डाटा होता है। जो डाटा आपको समझाया मैंने वहां पर, वही सेम डाटा आपका यहाँ पर देखना होता है। तरीका सेम बिल्कुल वही है, बट ये यहाँ पे केवल आपका स्टॉक्स का होगा, वो आपका किसका होगा, वो आपका होगा इंडेक्स का। ठीक है, जो जो आपका होता है स्टॉक का डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम मोटा मोटा क्या है ना इंडेक्स से समझ सकते हैं कि मार्केट्स में अभी क्या कंडीशन है, क्या कुछ है, एंड साथ ही कैश मार्केट में। अब मैंने आपको बोला था कि आपको एक बताने वाला हूँ ऐसी बात जो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है जब आप इसको देखोगे डाटा को, एंड किस दिन यहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम करने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पे डाटा ना कई बार एक्यूरेट काम क्यों नहीं करता है, पहले आपको वो समझना है। देखो यहाँ पर क्या ना एचएनआई नहीं है। अब अगर एचएनआई यहाँ पर इनके अलग ही बिल्कुल काम कर देता है, यहाँ पे डाटा में इन सब कुछ यहाँ पर बुलिश, सब यहाँ पे बेरिश है, लेकिन क्या करता है जो एचएनआई है वो सीधा का सीधा कंटिन्यू बाय करता रहता है, कंटिन्यू बाय कर रहा है, कंटिन्यू बाय कर रहा है। ठीक है, एंड जो प्रो यहाँ पे ऑलरेडी बाय में है एंड वो भी बाय कर रहा है, क्लाइंट यहाँ पे ऑलरेडी बाय है, वो भी बाय कर रहा है, यानी कि तीन जो पार्टिसिपेंट है वो आपके बाय कर रहे हैं। एफआईडीआई यहाँ पर क्या है ना आधा बुलिश है आधा बेरिश है। सो क्या होगा, मजबूरन में इनको भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डाटा आपका इस तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पर एक पेज है जो आपको समझ में आएगा एंड वही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है या आप चाहते हो कि डीमेट अकाउंट जिसमें आप काम करते हो उससे अलग कोई खोलना, आपको वो नीचे डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, उस पे आप क्लिक करके कोई भी डीमेट अकाउंट में अकाउंट खोल सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या है ना, देखो जब यहाँ पे आपको दिखेगा नेट कॉल्स, यानी कि अगर आपको नेट कॉल्स अभी यहाँ पे कितना है 54,000 दिख रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है खाली 80,000 के आसपास दिख रहा है। जिस दिन आपको ऐसा दिखे कि भाई जो लॉन्ग कॉल्स है ना वो यहाँ पर 10 लाख है एंड जो शॉर्ट कॉल्स है वो केवल 5 लाख है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 से 5 लाख का हेर फेर दिखे। ठीक है, यानी कि 4 लाख के आसपास इन्होंने कॉल बाय कर लिया भाई, ठीक है, पूरी मस्त खुली में। एंड इन्होंने यहाँ पर क्या है ना, या फिर इधर का भी क्या है कि यहाँ पे इन्होंने 4 से 5 लाख इन्होंने यहाँ पर क्या है ना पुट बाय कर लिया है। ठीक है, तो अब समझ में आता है कि ये कि भाई यहाँ पे कल कुछ बड़ा मूव मिलने वाला है या खुलने वाला है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन। ठीक है, ओके, यानी कि जिस दिन इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में लॉन्ग कॉल्स है, जब यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे आपका दोनों सेम सेम सही है, 10 लाख ये है भाई, ये 9 लाख है, ये 11 लाख है, 10 लाख सेम सेम है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे डिफरेंट होगा, जैसे आपका ये वाला आपका केवल यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है भले ही, लेकिन आपका जो ये वाला है ये आपका 12 लाख है, यानी कि जब डिफरेंट बहुत ज्यादा होगा ना उस दिन डाटा ये बहुत काम करने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि डिफरेंट जिस दिन होगा उस दिन ये डाटा बहुत ज्यादा काम करता है एंड उसके नेक्स्ट दिन यहाँ पे डाटा के जैसा ही यहाँ पर बिल्कुल काम करता है। और जिस दिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका ये भी 5 लाख एक्स्ट्रा दिख रहा है प्लस में कॉल भी, एंड आपका ये भी 5 लाख एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो उस दिन क्या होने वाला है कि मार्केट पहले बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा या फिर यहाँ पे मार्केट बाद में जाएगा नीचे एंड जहां पे खुला था ना उसके भी नीचे बंद होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है, इसके उल्टा क्या होगा कि मार्केट खुलेगा यहाँ पे पहले गैप डाउन एंड फिर जो यहाँ पे खुला था ना इसके ऊपर जाके बंद होगा। ठीक है, यानी कि आपको जब यहाँ पे जो वेरिएशन है बहुत बड़ा दिखेगा लॉन्ग कॉल्स में, शॉर्ट कॉल्स में, या फिर आपका लॉन्ग पुट या शॉर्ट पुट में, तब जाके यहाँ पर डाटा आपका बहुत ज्यादा काम करने वाला है। महीने में 2-3 बार ऐसा होता है, उस दिन आपको ज्यादा क्वांटिटी से आप काम कर सकते हो एंड आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आपको जो मैंने समझाया है। अगर कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना एंड साथ इस वीडियो को लाइक भाई जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो में यहाँ पे बहुत ज्यादा बताई है इंपॉर्टेंट बात जो मोस्टली लोग बताते नहीं है, एंड जो होती है ना ऐसी ऐसी बातें उनको छुपा लेते हैं जिससे कि यहाँ पर आप उनके चैनल पे जुड़े रहे, लगे रहे। लेकिन मैं आपको सब सिखा देता हूँ जिससे कि आप भी अपने हिसाब से एनालाइज कर सको मार्केट को, किसी के दूसरे के ऊपर भरोसे ना रहो। तो हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।